हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड एसएससी सीजीएल। 19 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जो कि हमें स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन मिले थे यहाँ पर रीजनिंग के। देखिए, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन हैं इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन मैंने यहाँ पर अपने मन से रखे हैं। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और बीच बीच में कुछ सिंबल का यूज किया गया, देख पा रहे होंगे। इनका कुछ अर्थ है, जैसा कि a प्लस बी का अर्थ है कि b की माँ a है। तो चलिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले क्या है यहाँ पर p माइनस k, तो यहाँ पर माइनस कहाँ पर है, a है यहाँ पर। इसका अर्थ है b का भाई a है, तो यहाँ पर k का भाई कौन हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, p भाई है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, k गुणा बाई। तो गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे b का पिता a है, तो यहाँ पर बाई का पिता कौन हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ बाई नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है, पिता है किसका, बाई का, k। फिर आगे कौन सा सिंबल है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर फिर से माइनस है। तो माइनस का अर्थ क्या है, b का भाई a है, तो यहाँ पर हो जाएगा j का भाई बाई। तो यानी j यहाँ पर हो जाएगा और ये भाई है बाई j का। ठीक है, फिर आगे कौन सा सिंबल है, यहाँ पर डिवाइड है। तो डिवाइड का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देख पाओगे कि b की पुत्री a है, तो यहाँ पे s की पुत्री कौन हो जाएगा, j हो जाएगा। तो s यहाँ पर हो जाएगा और ये कौन है, पुत्री है, पुत्री है। तो यानी ये लोग क्या है, पति पत्नी है। तो ये पिता है, तो ये कौन होंगी, माता हो जाएंगी s। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सिंबल कौन सा है, प्लस का। प्लस का अर्थ आप लोग ऊपर देख पाओगे क्या है, b की माँ a है, तो यहाँ पर r की माँ कौन है, s है। तो यहाँ पर s r यहाँ हो जाएगा, ये माँ है इनकी। ठीक है, यानी ये भाई बहन है सारे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी देखना कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पी की पुत्री कौन है, जे है। तो यहाँ पे पी की पुत्री कौन है, जे है, तो यहाँ पर ये पुत्री है। ठीक है, अब आप लोग देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, क्या यहाँ पर संबंध सही है ये। तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए माता पिता तो इनके एस और के हैं और ये चाचा होंगे, और यहाँ पुत्री दे रखा है। यानी आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें देखना था कौन सा सही नहीं है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से समूह में संख्या संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है 8 7 407, ये ग्रुप दिया गया है। उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या संबंधित है। पहले आपको इसमें लॉजिक लगाना होगा, क्या लॉजिक है, तभी आप पता कर पाओगे चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 8 का और 7 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 407 होगा, नहीं होगा। ठीक है, यदि हम 8 का होल स्क्वायर कर दें कितना, 64, और 7 का होल स्क्वायर कर दें कितना, 49, और फिर मल्टीप्लाई कर दें, क्या इतना होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर लॉजिक। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 8 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और प्लस करके 7 का क्यू कर देते हैं, कितना होता है, 343 होता है, और आपस में जोड़ देने का, क्या यहाँ पर 407 होगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 704, हाँ हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या का यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, दूसरी संख्या कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं, फिर आपस में जोड़ के तीसरी संख्या बन रही है। तो यहाँ पर ये लॉजिक है। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर 12 का क्या होगा, होल स्क्वायर कितना, 144, और यहाँ पर 8 का क्यू करेंगे कितना होता है, 512 होता है। आपस में जोड़ देंगे 6 5 6, यहाँ पर इतना आया, नहीं आया, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100, 512, 8 का क्यू होता है, ये भी जोड़ेंगे कितना, 216, यानी 612। यहाँ पर देखिए 576 लिखा हुआ है, यानी आपका ये भी वाला ऑप्शन गलत है। अगला चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 11 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 121 होता है। यदि यहाँ पर 12 का क्यू करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, यहाँ पर 450 लिखा हुआ है, यानी आपका ये वाला भी ऑप्शन कट गए। अब हम लास्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 का हम होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 81 होता है, और यहाँ पर 6 का क्यू करेंगे कितना होता है, 216, आपस में जोड़ दें कितना हो जाएगा, 792, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, एक श्रृंखला दी गई है समूह में
आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए क्या लॉजिक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले समझाने के लिए। WRPCZOTY, CLXU। तो यहाँ पे आपको आगे ज्ञात करना है। जो देखिए यहाँ पर T20 पे आता है और W 23 पे आता है, Z 26 पे आता है, C यहाँ पर 3 पे आता है। तो यहाँ पर देख पाओगे +3 हो रहा है प्रत्येक वर्ड में। यहाँ पर पहले वाले वर्ड में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी +3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 पे क्या आता है, F। तो F किस ऑप्शन में, आपके 3 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में लास्ट में क्या है, Q और R है। तो हम लास्ट वाला चेक करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए G 7 पे आता है, C यहाँ पर 3 पे आता है, Y यहाँ पर 25 पे आता है और यहाँ पर U 21 पे आता है। इसमें क्या हो रहा है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। ऐसे हम कर देंगे कि इसमें 4 माइनस कर देंगे, क्या आएगा आपका 17। 17 पे क्या आता है, Q आता है। तो आपका इसमें 18 दे रखा है, तो आपका ये 2 ऑप्शन कट गए। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर J और I डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए U आता है 21 पे, ठीक है, और R आता है 18 पे। यानी इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए O 15 पे, यहाँ भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए L, यहाँ भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यहाँ भी हम -3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। 9 पे क्या आता है, I। तो I आपके सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 वर्ण समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो हमें वर्ण जो अलग है शब्द है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, पहले इनको नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो P आता है 16 पे और S आता है 19 पे, B आता है 22 पे और X आता है 24 पे। ऐसे आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए Z 26 पे, C 3 पे और F 6 पे और I 9 पे आता है। ऐसे इसमें कर लेते हैं, G 10 पे, M 13 पे, P 16 पे और S 19 पे। यहाँ पर देखिए O आता है 15 पे, R आता है 18 पे और U आता है 21 पे और X आता है 24 पे। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 3 का अंतर है और यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी किसका 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है। फिर आप लोग देख पाओगे पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर 2 का अंतर है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ऐसे आप लोग जल्दी पता कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एनालॉजी से है। यहाँ पर कह रहा है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, यानी जो दूसरी सही संख्या है वो पहली संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 13:109 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 24 अनुपात, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 109 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 13 के पाले में 109 आते हैं, नहीं आते, 104 आते हैं। कितना, 13 8 कितना होता है, 104 होता है। और यहाँ पर कितनी कमी है, 5 ही कमी है। तो हम 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, तो चलिए करके देख लेते हैं। 24 × 8 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 8 चौको 32, 3 19, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 197 हो जाएगा, इसको जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। यानी हमारा लॉजिक सही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, यानी सीरीज दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी नंबर आएगा, यानी कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा 45 47 53 65 और 85 आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर +2 हो रहा है और यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है +12 हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है +20 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना क्या होगा, फिर देख पाओगे आप लोग इनका जो अंतर है, यहाँ +4 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 8 है। तो यहाँ पर कितना होना होगा, तो यहाँ पर होगा +10 होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 115 करेक्ट आंसर होगा किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई आकृति में एक्स नियत है। एक्स का नियत का मतलब एक्स छुपी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है रोटेशन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं आकृति को। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर नियत है इस प्रकार की, चलिए देख लेते हैं।
इस प्रकार से नहीं है, यानी आपका पहला वाला ये नहीं होगा। चलिए दूसरे में देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आया, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे डंडा पूरा यहाँ तक नहीं है, ठीक है, ये वाला डंडा पूरा यहाँ तक नहीं है, यानी आपका दूसरा वाला भी ये कट गया। तीसरा चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से आया, यहाँ से इस प्रकार से फिर लौट के, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और आपको दो चिन्ह आपस में और दो अंकों को बदलना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग ऑप्शन में देख पाओगे, देखिए यदि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग समीकरण देखकर ही समझ जाओगे कि कौन से चिन्ह यहाँ पर परिवर्तित होंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 2, 2 से 32 यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पर भाग और गुणा चेंज नहीं होंगे। अब बचे कौन से, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस ऑप्शन में, आपके दो ऑप्शन में है। तो चलिए पहले हम सी वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 को हमें चेंज करना है 34 के स्थान पर, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, 28 लिखेंगे, 28 को हमें चेंज नहीं करना। फिर लेके माइनस है, माइनस के स्थान पर हम प्लस करेंगे। फिर यहाँ 32 लिखा हुआ है, 32 के स्थान पर क्या करेंगे, हम 34 करेंगे। डिवाइड को हम ज्यों को त्यों रखने देते हैं और मल्टीप्लाई को भी ज्यों को त्यों रहने देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर 34 है, 34 के स्थान पर हम 32 करेंगे क्योंकि हमें चेंज करना है। तो चलिए अब क्या पता हमारा आंसर आ जाए। यदि नहीं आता है आंसर तो यहाँ पर हम यदि आंसर नहीं आता है तो हम बी वाला चेक करेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से काट देते हैं। 17 का यहाँ पर देखिए बोर्ड मास नियम लागू होता है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 56, 5 13, यहाँ पर माइनस 32 है और यहाँ पर कितना है 28 प्लस में है। तो चलिए सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 132 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 4 और यहाँ पर 4 घटाएंगे 36 में से 132 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लेना था 132, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सुलभ जी। देखिए सुलभ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, कथन पढ़कर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो पहले हम कथन से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोई बोतल पेन नहीं है, तो यहाँ पर बोतल को बी मान लेते हैं। कह रहा है पेन नहीं है, तो यहाँ पर पेन नहीं है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया। फिर कह रहा है दूसरा कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर सभी जग बोतल हैं, तो यहाँ पर जग अंदर आएगा क्योंकि सभी जग क्या है, बोतल हैं, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ जग पेन है, तो यहाँ पर जग इस प्रकार का रहेगा आपका और पेन यहाँ पर इस प्रकार का। तो आप लोग देख पाओगे फिर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना निष्कर्ष से, पहले वाले निष्कर्ष से। तो आप लोग देखिए इसमें नियत है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं दूसरा, कोई जग पेन नहीं है, तो जग यहाँ पर रहेगा और पेन इस प्रकार का, क्योंकि कोई नहीं है इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो आप लोग देख पाओगे जी यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, यानी आपका ये दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। जैसा कि यहाँ पर नियत है यानी आपका छिपी हुई है, तो आपका ये दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब हम करते हैं तीसरा वाला चेक, कुछ बोतल जग हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ का कह रहा है कुछ बोतल को बी मान लेते हैं शॉर्टकट में, और जग हैं तो जग को जी। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि बी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है। जब पूरा यहाँ पर जग क्या है, बोतल है, तो कुछ तो हिस्सा होगा उसका, यानी आपका सी वाला भी करेक्ट होगा निष्कर्ष। तो किस ऑप्शन में, दूसरा तीसरा, बी वाले ऑप्शन में, कि एक बार निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसार करते हैं, तो आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर 3 पासा दिए गए और आपको ज्ञात करना है कि जो 6 दर्शाने वाली विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पर देखिए देखना है कि 6 संख्या के विपरीत कौन सा संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों वाले पासाओं में 6 कहाँ पर है, तो आप लोग देख पाओगे दूसरी वाले पासा में 6 है, ठीक है। अब 6 के अलावा कौन कौन सी संख्याएं हैं, यहाँ पर देखिए 2 है और 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 किस वाले पासा में है, तो आप लोग देख पाओगे तीसरे वाले पासा में 2 और 1। तो हमें क्या करना है, 1 के सीधे में 1 लिखना है, 2 के सीधे में 2 लिखना है। अब बचे कौन से, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बचा 3, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देख पाओगे 6 के विपरीत पूछा था, तो 6 यहाँ पर है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है फास्टर का कोड इतना दे रखा है, तो वॉलन का कोड आपको ज्ञात करना है। तो फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा है फास्टर का कोड कितना दे रखा है, CDPQHO, ये कोड दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए F आता है 6 पे और C आता है 3 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर देखिए A आता है 1 पे और D आता है 4 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर देखिए S आता है 19 पे और P आता है 16 पे, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। और T आता है यहाँ पर कितने, 20 पे, और यहाँ पर Q आता है 17 पे।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से -3 किया जा रहा है। फिर देखिए ई आता है 5वें नंबर पे और एच आता है 18 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस फिर से 3 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए एच आर है, आर आता है 18 पे और ओ आता है 15 पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉयलन में क्या है, वॉयलन का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। देखिए बी आता है 22 पे, ठीक है, -3 करेंगे क्योंकि पहले -3 हो रहा है, कितना 19 पे एस आता है, तो आपका ए ऑप्शन कट गया, डी वाला ऑप्शन कट गया। अब 3 ऑप्शन बचे। अब देखिए आई आता है 9 पे, +3 हो रहा था, तो +3 करेंगे कितना 12, 12 पे क्या था एल, तो एल आपके बी वाला कट जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर के है। 2 ऑप्शन बचे। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में डिफरेंट है के और यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर देखिए एन है, तो एन में लास्ट में क्या हो रहा था, -3 हो रहा था, तो यहाँ पे एन 14 पे आता है, -3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, ठीक है। तो के किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, यानी इनमें से बताना है कि इनमें से एक अलग शब्द है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में किडनी, अग्न्याशय, रेनिन और लीवर, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर किडनी, अग्न्याशय और लीवर ये क्या होती हैं, ग्रंथि होती हैं, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में जो दिया गया रेनिन, रेनिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के दिए गए युग्म को साझा करता है। देखिए यहाँ पर क्या खिलाड़ी टीम से संबंधित है, यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो मिलकर टीम बना लेते हैं, तो उसी प्रकार से क्या संबंधित है, तो पहले ऑप्शन में क्या है, फूल गुलदस्ता, फूल मिलकर गुलदस्ता बनाते हैं, तो यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है चींटी मधुमक्खी, चींटी मधुमक्खी बन जाएंगी, नहीं बनती, गलत हो जाएगा। छात्र शिक्षक, छात्र जो होते हैं वो शिक्षक बन जाएंगे, मिलकर नहीं बनेंगे। उद्देश्य भीड़ नहीं बनेगा, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बैन डायग्राम से। यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव, तो हमने एक गोला बनाया, इसको माना क्या, मानव, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्रिकेटर और खिलाड़ी, तो यहाँ पहले क्या आएगा, पहले खिलाड़ी आएगा, तो यहाँ पर खिलाड़ी वाला गोला बना लिया हमने, ये माना हमने खिलाड़ी, और खिलाड़ी क्या होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका गोला बन जाएगा, ये जो अंदर वाला गोला है ये बन जाएगा आपका क्रिकेटर, क्योंकि खिलाड़ी क्या होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ठीक है। किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉलर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फुटबॉलर की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। समझ में आया।